लोग पूछते थे कि भाई जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो क्या बदल गया। आज आपको दिखाऊंगा क्या क्या बदला है। यह सरकार जो ये कहती थी कि इस्तीफा नहीं होगा, जवाबदेही से पीछे हटती थी, कभी किसी चीज पर माफी नहीं मांगी, अब एक जगह गिड़गिड़ा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। कुर्सी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। राज्य की सरकारें डरी और सहमी हुई हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके भी प्रदेश के अंदर बिल्कुल केंद्र सरकार की तर्ज पर इस्तीफे गिरने लग जाएं। और यही एक वजह है जिसके चलते छात्रों की आवाज दबाने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। इससे पहले राजस्थान के कोटा और उसके साथ साथ उत्तराखंड में अलग अलग प्रोग्राम राहुल गांधी के थे। अलग अलग बेतुके के तर्क देकर वो तमाम मामले दबाए जा रहे थे, याद है ना आपको। लेकिन आज आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं, बहुत जबरदस्त चीज। दरअसल हुआ कि प्रयागराज में 8 अगस्त को राहुल गांधी का प्रोग्राम है। वो बात अलग है कि उसे रद्द कर दिया गया, एक नहीं मतलब अनुमति, प्रोग्राम रद्द नहीं हुआ है, परमिशन रद्द कर दी गई। और जो हवाला दिया गया है, यकीन मानकर चलिए, अगर मुझे योगी आदित्यनाथ के सलाहकार मिल जाए या वो अधिकारी मिल जाए जिन्होंने ये सलाह दी कि इस आधार पर कर देना चाहिए, कोई क्या ही कर लेगा, मारा मारा जाऊं। ऐसा तर्क दिया है जिसने और बड़ी फजीयत करा दी, वो भी दिखाऊंगा। ऐलान राहुल गांधी की तरफ से यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या है वो दिखाते हैं और दिखाएंगे। अब अपने आईटी सेल को जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको दोबारा लगाया गया है। उन्होंने बताया है, क्या बता रहे हैं मालूम है? दिहाड़ी मजदूर ये बता रहे हैं, कौन कह रहा है कि अमित शाह गायब है? गए थे, संसद गए थे अमित शाह, राहुल गांधी बैंड बजाया है। जबकि मूर्ख इतने बेवकूफ है, डिजिटल इंडिया है, यानी कि आज सबको पता है सच क्या है झूठ क्या है। पुरानी वीडियो को नया वाला ताजा वीडियो बनाकर चला रहे थे, लताड़ पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और सबसे पहले शुरुआत इस खबर से करने जा रहा हूं। इसमें क्या है कि ये कायस्थ पाठशाला है, ये प्रयागराज में बहुत प्रसिद्ध, अगर मैं कहूं तो बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है, केपी। अब केपी जो कॉलेज है वहां का, कायस्थ पाठशाला जिसे कहा जाता है, वहां पर उसके खेल मैदान में होना था। अब इसमें बताया गया कि किसे बताया गया, अध्यक्ष हैं शहर कांग्रेस कमेटी के प्रयागराज की, कि भैया आपने जो केपी कॉलेज खेल मैदान के आवंटन के संबंध में ये हम बता रहे हैं। उन्होंने इसमें बताया कार्यक्रम की वजह कॉलेज के खेल मैदान के आवंटन के संबंध में मुझे प्रधानाचार्य द्वारा बताया गया। कौन कह रहे हैं? चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। आपको बता दूं ये सिद्धार्थनाथ सिंह के भाई हैं, उन्होंने ये सब किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी के नेता और एक वक्त में मंत्री रहे योगी सरकार में, वही वाले मंत्री जिनके कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए गोरखपुर में कई बच्चों की सांसें थम गई थी जब ऑक्सीजन की कमी वाला मामला आया था, आपको याद होगा। वही वाले सिद्धार्थनाथ सिंह हैं जिनके भाई चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह कायस्थ पाठशाला के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। उन्होंने कांग्रेस को सूचित किया कि मुझे प्रधानाचार्य ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 14 अगस्त 2025 को एक आदेश पारित किया है जिसमें कहा गया है कि छात्रों के पठन पाठन में व्यवधान ना हो। कितनी पढ़ाई करवाने वाली सरकार है ना। इसीलिए इन्होंने क्या किया, कार्यक्रम की वजह को 2 वजह से रद्द कर रहे हैं, क्योंकि एक तो बारिश से मैदान खराब हो सकता है, दूसरा क्या है कि पढ़ाई पर व्यवधान आएगा तो 2 दिन खराब हो जाएंगे बच्चों के, और 2 कॉलेज के बच्चे हैं, इसलिए मत करिए आप ये प्रोग्राम, बरसात के बाद रख लीजिए, मानसून खत्म होने के बाद कर लीजिएगा। अभी आप कहेंगे मैं इसमें हंस क्यों रहा हूं, तो अभी आपको मैं बताता हूं। तो भैया इसमें हंसने वाली बात यह है कि इनको प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम जो कायस्थ पाठशाला में होना था, शनिवार वाले दिन होना है, 2 कॉलेज के बच्चों की पढ़ाई पर व्यवधान हो जाएगा और हाईकोर्ट का आदेश याद आया। आपको हाल ही में याद होगा, कांवड़िए, वैसे मैं उन्हें कांवड़िए नहीं मानता, जो बदतमीजी कर रहे हैं, कांवड़िए को अपना धर्म से रिलेटेड रहते हैं, उन उत्पाती टाइप के लड़कों के लिए या उन जैसी जनरेशन के लिए जो आ रहे हैं, वो कांवड़िया बनकर आ रहे हैं, उत्पात काट रहे हैं, उनके लिए 3 अगस्त से 10 अगस्त तक मुजफ्फरनगर में, और दावा यह भी किया गया मेरठ में भी स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं। वहां हाईकोर्ट का आदेश काम नहीं कर रहा है, वहां हाईकोर्ट का कोई आदेश का लेना देना नहीं, वहां के बच्चों की परवाह योगी सरकार को नजर नहीं आती। अचानक से एक कायस्थ पाठशाला के बच्चों की फिक्र सताने लगती है कि हाय हाय उन बच्चों की पढ़ाई छूटेगी। हकीकत में राहुल गांधी के आने से इन्हें दिक्कत पैदा हो रही है। अब क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, अनिल ने क्या कुछ कहा, जरा सुनते चलिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चे बच्चियां, आगामी 8 तारीख को राहुल जी का कार्यक्रम छात्रों की गूंज जो प्रयागराज में प्रस्तावित थी होने जा रही है। और कार्यक्रम निश्चित तौर से होगा, तय समय पर होगा, तय स्थान पर होगा। सब लोग पूरी ताकत से आवें, उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें
और बच्चों के भविष्य के साथ जो ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, भाजपा की सरकार। इसी प्रकार राजस्थान में भी इन्होंने निरस्त किया था, परमिशन देना पड़ा छात्रों के दबाव में। इसी प्रकार इन्होंने उत्तराखंड के अंदर भी देहरादून में निरस्त किया था, परमिशन फिर देना पड़ा। उसी प्रकार यहां पर भी दबाव बनाकर सरकार निरस्त कराई है परमिशन। यहां भी इनको देना पड़ेगा, क्योंकि छात्रों की भविष्य की बात है, उनके आगे उनके पूरे जीवन कैसे सुधार हो, जीवन कैसे आगे अच्छा बने, इसमें हमारे नेता आदरणीय राहुल जी लगा। ये बात बिल्कुल सही है। अब देखिए, भाजपा सरकार चाहे जितनी भी रुकावट पैदा कर ले, 8 अगस्त को प्रयागराज की पावन धरती पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम हर हाल में आयोजित होगा, ये ऐलान कर दिया गया है। अजय राय की तरफ से आया। आप देखिए संसद के परिसर में क्या हो रहा है, जरा देखिए। तो अब यही खबर है, संसद परिसर में बारिश हो रही है, मगर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन जारी है और ये प्रदर्शन लगातार अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है। ये भी देखिए। तो खबर यह है कि आज एक बार फिर संसद में एकजुट विपक्ष का एक और विरोध प्रदर्शन। अमित शाह संसद में बैठने से क्यों डर रहे हैं, यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है। लेकिन जाते जाते एक वीडियो दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों, पहले पूरा सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा है। हमने 370 समाप्त की साहब, उन्होंने विरोध किया। राम मंदिर बनाया, विरोध किया। सीए लाए, विरोध किया। ट्रिपल तलाक समाप्त किया, विरोध किया। जीएसटी लाए, विरोध किया। आयुष्मान भारत बनाया, विरोध किया। नया संसद भवन बनाया, विरोध किया। मत्स्य पालन सहकारिता मंत्रालय बनाया। अब देखिए पूरा ये गिना रहे थे, मैं आपको बता दूं, इसमें सोनिया देशवाल जैसे कई ट्विटर हैंडल्स हैं जो ऐसा वीडियो डाल रहे हैं और कह रहे हैं जूते भिगा भिगा का मारना सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। अमित शाह ने समय रैना से भी गंदा रोस्ट कर दिया पप्पू को, कह रही हैं। बोल रहा था सदन में आओ, सदन में आओ। जब अमित शाह सदन में आए तो खुद बीच में ही सदन छोड़कर भागा। एज पर द सोनिया देशवाल जैसे कई ट्विटर हैंडल पर आपने ये वीडियो देखी होगी। आपको इसकी रियलिटी बस इतना बता दूं, इन दिहाड़ियों की मजदूरी छीनने जा रही है क्योंकि इनका आका संसद में आने से बच रहा है, इसीलिए। दरअसल ये पुराना इसी साल अप्रैल का वीडियो है। ये थे उस समय, ये अप्रैल नहीं चल रही मेरे भाई, ये अप्रैल के वक्त का था, ये पुराना वीडियो है। आइए आगे आकर देखते हैं जुलाई में क्या हो रहा है। अगस्त चल रही है, संसद की कार्रवाई चल रही है, संसद का सत्र चल रहा है। उस सत्र की बात करूँ ना, नहीं, गायब है। ये पुराना वीडियो डालकर ये दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही है। शेर है भाई, अपना चाणक्य शेर है। अरे शेर गायब है 14 दिन से। नमस्कार।